गोदी एंकर को एक सवाल से इतनी तिलमिलाहट। चित्रा जी एंकर से क्लैरिफिकेशन ले लिया कि ये सवाल बीजेपी का है या चित्रा जी का है, तो इसमें आपको इतनी मिर्ची लग गई? क्या गलत पूछ लिया था मैंने? अरे स्पष्ट बोला मैंने सब पूछा कि सवाल आपका है या बीजेपी का, इसमें क्या गलत था? इसमें नहीं, आपके कान खराब है क्या? कान तो ठीक हो गए। सवाल मैं पूछ रही हूँ तो मैं आपका बताऊं क्या क्या खराब है? सवाल मैं पूछ रही हूँ, बीजेपी बहुत दिक्कत हो जाएगी, वापस आ जाएंगे। पूछोगे सर, अरे अगर मैंने क्लैरिफिकेशन धमकी देना क्या दिक्कत हो जाएगी? क्या दिक्कत हो जाएगी? मुझे क्या दिक्कत हो जाएगी? आप धमकी मत दीजिए आलोक शर्मा जी। आप लोग सरकार मत दीजिए। आप मेरे कान के ऊपर कैसे बात कर सकती हैं? कांग्रेस प्रवक्ता ने राष्ट्रवादी एंकर चित्रा त्रिपाठी से मात्र इतना पूछा था कि आप जो सवाल पूछ रही हैं वो आपका सवाल है या फिर बीजेपी का। इतना सुनते ही चित्रा बौखला गई। कांग्रेस प्रवक्ता को यह तक कहने लगी कि आपका कान ठीक है या नहीं। हालांकि इसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने आम चूसने से लेकर टॉनिक पीने तक सब याद दिला दिया। टिप्पणी नहीं करेंगे आप मेरे ऊपर। मस्करी वो करते हैं जो पूछते हैं कि मोदी जी आम चूस कर खाते हैं, काट कर खाते हैं, आप कौन सा टॉनिक खाते हैं? आलोक शर्मा जी, मस्करी वो लोग करते हैं जो नरेंद्र मोदी को बचाने का सुबह से शाम तक काम करते हैं। चित्रा त्रिपाठी की टिप्पणी का जवाब कांग्रेस प्रवक्ता ने तो दिया ही दिया, साथ ही चित्रा से यह भी कह डाला कि मैं बताऊं आपका क्या क्या खराब है। नहीं, आपके कान खराब है क्या? कान तो ठीक हो गए। सवाल मैं पूछ रही हूँ तो मैं आपका बताऊं क्या क्या खराब है? सवाल मैं पूछ रही हूँ, बहुत दिक्कत हो जाएगी, वापस आ जाएंगे। गोदी एंकरों का आजकल जैसा रवैया रहता है उसमें यह पहचानने में मुश्किल तो होती है कि ये एंकर हैं या फिर बीजेपी के अनऑफिशियल प्रवक्ता, क्योंकि ये लोग सरकार की चढ़वंदना और बीजेपी को डिफेंड करते हुए विपक्ष को नीचा दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ते। हालत ये कर देते हैं कि जब विपक्षी प्रवक्ता के बोलने की बारी आती है तो उसमें भी दखल अंदाजी, और जब प्रवक्ता गोदी एंकरों की इस हरकत को टोकता है तो दबे मुंह मुस्कुराने लगते हैं। एजेंडा चलाना है तो भैया बोल दो एजेंडा। अरे यार मेरा जवाब तो सुनिए, 10 आप 20 सेकंड भी नहीं देंगे। अच्छा बताइए, मैं जब से बोल रहा हूँ आप टपा 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 टपर, तो बोल दीजिए आप बीजेपी का प्रवक्ता है, फिर हम साझा की जगह आपसे बात करने लगेंगे। खैर, इन गोदी एंकर्स का ऐसा बर्ताव केवल विपक्ष के प्रवक्ताओं के साथ ही नहीं है, बल्कि उनके साथ भी ऐसे पेश आते हैं जो इनके मोदी जी और बीजेपी की पोल खोले। मशहूर गायिका है नेहा राठौर शर्मा सामाजिक मुद्दों और सरकार को उसकी कमियां दिखाते हुए गीत बनाती रहती हैं। मामा बाबा को लेकर इनका गीत काफी सुना गया था। ऐसे में चित्रा ने क्या सवाल किया कि आप डरती क्यों हैं, नाम क्यों नहीं लेती। हालांकि इसके बाद नेहा ने चित्रा को जो जवाब दिया वो एक बार आपको भी देखना चाहिए। बात का डर है, जब गाना बना ही रही है तो फिर डर क्यों? अरे हम डर रहे हैं। और नेहा हम डर रहे हैं। नेहा एक चीज और, नेहा एक चीज महाराज, एक सेकंड, तू झूठा आराम से देखिए झूठा ही लपेटना चाहती हैं कि डर रही हैं। भाई भोपाल में आके हो, एमपी में काबा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 गावत नहीं कहतली की डेरात बनी हो। इन गोदी मीडिया एंकरों ने अपनी ऐसी हालत करवा ली है कि जो भी आता है सुना के ही जाता है। दिन रात हिंदू मुसलमान का एजेंडा चलाकर एक पार्टी विशेष के लिए माहौल बनाने का काम चलता है। और इसी से तंग आकर हमारी भारतीय सेना के एक रिटायर्ड महिला सैन्य अफसर, उन्होंने तो यह तक कह दिया कि चित्रा जी हमें बख्श दो, जाति और धर्म इन सब से भारतीय सेना बहुत दूर है। चित्रा जी, मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी कि हमको बख्श दो। जाति धर्म ये भारतीय सेना इन सब से बहुत दूर है। हमें ये नहीं सिखाया जाता कि हम आपस में एक दूसरे से धर्म के हिसाब से बातचीत करें या जाति के हिसाब से एक दूसरे से पेश आए, बिल्कुल नहीं। गोदी एंकरों का रवैया उन्हें स्टूडियो में तो भारी पड़ता ही पड़ता है। ये जब कभी ऐसी स्टूडियो से निकल कर ग्राउंड पर जाते हैं तो वहां भी जनता इन्हें सिरे से नकार देती है, क्योंकि जनता भी गोदी एंकरों की एजेंडा समझ चुकी है। इसलिए जब एंकर्स ग्राउंड पर जाते हैं तो इन्हें भारी रोष का सामना करना पड़ता है। अभी हाल ही की बात है जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, वहां कश्मीरियों के खिलाफ में माहौल बनाया जा रहा था जिसमें गोदी मीडिया की अहम भूमिका थी। जिसके बाद जब एंकर कश्मीर पहुंचे तो देखिए कैसे वहीं के लोगों ने इनका स्वागत किया। कहने का अर्थ है कि स्टूडियो में गोदी मीडिया के एजेंडे को विपक्षी प्रवक्ता एक्सपोज करते हैं तो वहीं ग्राउंड पर जनता इन्हें बखूबी जवाब देती है। लेकिन हालत यह है कि चमड़ी इतनी मोटी हो चुकी है, इतने के बाद भी ये लोग सुधरने वाले नहीं है। खैर, गोदी मीडिया एंकर्स की ऐसी अनगिनत वीडियो हैं जिसमें वो पत्रकारिता का चोला ओढ़कर बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर काम करते हैं। ऐसे में आप दर्शकों की चित्रा त्रिपाठी और उनके जैसे तमाम एंकर्स पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।